जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी रेनू अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी के बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि बेटी तो आजकल अपना शुक्राना नहीं शेयर करती, तो शुक्राना नहीं करती। संगत जी, मैं वैसे तो हर पोस्ट के नीचे या फिर सत्संग के नीचे जय गुरु जी लिख देती हूँ, लेकिन संगत जी सत्संग में शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रही थी। तो उसके लिए मैं गुरुजी और सारी संगत जी से माफी मांगती हूँ कि गुरुजी मैं सत्संग अपना टाइम से शेयर नहीं कर पाई। उसके लिए प्लीज गुरुजी मुझे माफ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ कर देना। संगत जी, गुरुजी के मैसेजेस आते थे कि कुड़िए तेरे अंदर घमंड आ गया है, तुझे रोज मैसेज भेजता हूँ तो मेरे मैसेज को अनदेखा कर देती है। अपने पुत्र को एक चीज से जल्दी दूर कर, एक बहुत बड़ा खतरा तेरे मुंडे के ऊपर मंडरा रहा है। इस मैसेज को इग्नोर मत करियो, तेरी ही भलाई के लिए बोल रहा हूँ, बाकी तेरी मर्जी। गुरुजी, मुझ में किस चीज का घमंड आएगा? जब आपने हमें अपनी संगत बनाया है, हमें अपनी संगत के साथ जोड़ा है, तो हमें किस चीज का घमंड गुरुजी? हम तो इतने नीवे होके रहते हैं, लेकिन पता नहीं गुरुजी, बस टाइम नहीं मिल पाता शुक्राना करने का, क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं नहीं सत्संग शेयर कर पाती। लेकिन गुरुजी, इसमें कोई भी घमंड नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर नाक रगड़कर माफी मांगती हूँ। गुरुजी मुझे माफ कर देना। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि पता नहीं मेरे बेटे के ऊपर ऐसा कौन सा संकट था जो गुरुजी कह रहे हैं कि तेरे पुत्र के ऊपर बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। संगत जी, मैंने उस मैसेज, उस सत्संग को सुना और गुरुजी जाने कि गुरुजी ने मेरे बेटे के ऊपर से कौन सा कष्ट काटा है। उसके लिए मैं गुरुजी का हाथ जोड़कर शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु जी का तो हम सच में जितना भी शुक्राना करें वो कम है। गुरु जी का एक और मैसेज आ रहा था। संगत जी, गुरु जी ने कहा कि 13 मई सबसे बड़ा मंगलवार, हनुमान जी का दिन। गुरु जी ने कहा कि इस महीने मंगलवार के दिन अपने घर में सबसे ऊंचे स्थान पर रेड कलर का हनुमान जी का झंडा लगा दे। उससे घर के लोग ऊंचाइयों तक बढ़ते रहेंगे और तरक्की करते रहेंगे। और इस माह के 5 मंगलवार बहुत ही शुभ मंगलवार रहेंगे। इस दिन जो भी कार्य किए जाएंगे बहुत ही घर के लिए शुभ होगा और हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शुक्राना गुरु जी, सच में संगत जी। और मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। संगत जी, 13 मई को मेरे बेटे का भी बर्थडे है। गुरु जी ने उसे 13 तारीख से ब्लेस किया है, जो कि गुरुजी का ही नंबर है। और इस बार संगत जी, मैंने कई इस तरह के मैसेजेस भी देखे हैं कि कहा जा रहा है कि इस बार का जो मंगलवार है वो बहुत बहुत शुभ मंगलवार माना जा रहा है, कि इस दिन अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आपको तरक्की मिलती जाएगी। जैसे कि गुरुजी ने कहा कि अपने घर के सबसे ऊंचे स्थान पर, यानी कि हमारे घर की जो छत होती है, वहां पे गुरुजी ने हनुमान जी का झंडा लगाने के लिए बोला है। जो जो संगत भी ये कर सकती है उसे जरूर करना चाहिए। शुक्राना 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 गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी, हमें नहीं पता हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं। ये तो गुरु जी ही है संगत जी, जो हमें टाइम टाइम पर मैसेजेस देकर, हमें हिंट देकर, उपाय बताकर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। नहीं तो संगत जी, हमसे तो रोज ना जाने कितनी ही गलतियां होती हैं, लेकिन हमारे जो गुरु जी महाराज हैं, हमारे गुरु जी संगत जी, वो हर पल अपने बच्चों को, अपनी संगत को बख्शते हैं। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के ये भी मैसेजेस आते हैं कि जिसने भी तेरे साथ गलत किया है, तेरा अपमान किया है, तुझे दुख दिया है, जहां तेरी गलती नहीं थी वहां भी तुझे गलत दिखाया है, माफ कर दे सबको। क्योंकि जिस पल तू सबको माफ करती है, मैं उस पल से तेरे दुख का अंत करना शुरू कर देता हूँ।
जिसने तेरे साथ गलत किया है उनको सजा मैं खुद देता हूँ। गुरुजी तो कहते हैं संगत जी कि हमें किसी को कोई जवाब नहीं देना, लेकिन फिर भी संगत जी हम इंसान हैं। जब कोई हमारे साथ गलत करता है तो हमारे अंदर से उसके लिए गलत चीजें निकलती है, चाहे हम उसे मुंह पे जवाब ना दें, लेकिन मन ही मन में हम सोचते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसे किया है तो भगवान भी उसके साथ ऐसे करे वैसे करे। हम ये चीजें मन ही मन में ना जाने संगत जी बस बोल देते हैं। गुरु जी प्लीज 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 मुझे माफ कर देना, हमारी गलतियों के लिए माफ कर देना। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी बस आप ऐसे ही हमेशा हमारे साथ रहना गुरु जी, क्योंकि हम ना रोज पता नहीं कितना कुछ अपने मन में किसी के लिए ऐसे सोच लेते हैं, लेकिन गुरुजी हमें सिखाते हैं कि नहीं, हमें कभी भी किसी के लिए इस तरह का भाव नहीं रखना, किसी के लिए गलत नहीं सोचना। तो शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि कमलिए अपने गुरु की बातों को हल्के में मत लिया कर, तुझे आलस नहीं करना, बहुत बार बोला है लेकिन तू करती नहीं, आज फिर तुझे याद दिला रहा हूँ। ध्यान से सुन और ये उपाय कर, जरूर तेरे हाथ पैरों में जो दर्द होता है और जो भी शारीरिक दर्द है वो खत्म हो जाएगा। तुझे तुलसी के पत्ते, दालचीनी और लौंग का काढ़ा बना के सुबह खाली पेट पीना है, तेरे शरीर का सारा दर्द खत्म हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं एक बात आपको और बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अमृत वेला ब्लेस किया है। गुरुजी ने मुझे कहा था कि 21 दिन तुझे अमृत वेला करना है, और संगत जी अभी मुझे 2-3 दिन ही हुए हैं शुरू किए हुए, तो उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अमृत वेला कर पाऊं। और संगत जी जैसे कि गुरुजी ने मुझे कहा है, मेरे शरीर में सच में संगत जी बहुत दर्द रहता है। कई बार तो संगत जी मुझे रात को पूरी पूरी रात नींद नहीं आती। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा है कि तुलसी के पत्ते, दालचीनी और लौंग का काढ़ा बनाना है और सुबह खाली पेट पीना है। संगत जी जब से गुरुजी ने मुझे अमृत वेला ब्लेस करा है तब से संगत जी मैं ये रेमेडी भी करने लगी हूँ। ये जो गुरुजी ने मुझे कहा है, तुलसी के पत्ते, दालचीनी और लौंग का काढ़ा पीने लगी हूँ। संगत जी 21 दिन के लिए गुरुजी ने मुझे अमृत वेला ब्लेस किया है। मैं 21 दिन कंटिन्यू ये भी करूंगी। बाकी गुरुजी की जैसे इच्छा, जो मेरे कर्म है वो तो संगत जी मुझे ही काटने हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि 2-3 दिन हुए हैं मुझे अमृत वेला करते हुए, तो संगत जी तब से ही मैं पीने लगी हूँ। अब मुझे कल से काफी ज्यादा बेटर अपने शरीर में लग रहा है, जैसे मुझे नींद भी प्रॉपर आने लगी है। पहले दर्द के कारण संगत जी मुझे नींद नहीं आती थी, लेकिन अब कल से मैं बहुत रिलैक्स होके सोई हूँ। उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र, तेरे रिश्तेदारों ने और आस पड़ोस वालों ने ही तेरे घर पर नजर लगाई है, जिससे तेरे घर की बरकत अब नहीं हो रही। तू फिक्र ना कर, मैं तुझको एक उपाय बताता हूँ, अपने गुरुजी पर विश्वास करके ये उपाय कर। इस मैसेज को इग्नोर मत करना। गुरुजी ने कहा है कि नमक, दालचीनी, इलायची, लौंग और तेज पत्ता, इन सब चीजों को एक दिए में डालकर एक कपूर से जला दे। घर में इसका धुआं करके सारे घर में इसका धुआं देना है, और उसके बाद जब ये जल जाए तो उसे नदी में प्रवाहित करना है। ये काम करके देख, तेरे घर से जो भी नजर दोष है वो हट जाएगा और फिर कभी भी नहीं लगेगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने ही हमारी रक्षा करनी है। जो भी लोग हम पे ये नेगेटिविटी, ये ब्लैक मैजिक, नजर, ये सब कुछ करते हैं, तो गुरुजी आपने ही हमें बचाना है। आप जब हमारे साथ हो तो कोई भी हमारा बुरा नहीं कर सकता। अगर कोई करता भी है तो आपने ही उसे खत्म भी करना है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुजी की कृपा से संगत जी मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे और मेरे अंकल जी को, हम दोनों को संगत जी बड़े मंदिर बुलाया,
उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जितना भी गुरुजी का शुक्राना करें संगत जी वो कम है। संगत जी, जहां मुझे बिल्कुल भी 1% भी, जैसे कहते हैं ना, कि उम्मीद नहीं थी कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जा पाऊंगी, हुआ क्या था संगत जी मैं आपको वो भी बताती हूँ। संगत जी देखो, वैसे तो बड़े मंदिर के लिए जब भी बुलावा आए तो हम सब बिल्कुल एकदम से रेडी हो जाते हैं। मेरा भी ऐसे ही था संगत जी कि ना, जब भी कभी मुझे बड़े मंदिर का बुलावा आया मैंने कभी किंतु परंतु नहीं करी, क्योंकि गुरुजी ही ले जाने वाले हैं संगत जी, तो मैं चली जाती थी। लेकिन इस बार संगत जी क्या हुआ कि ना, हमारे घर पे ना रिलेटिव्स आने वाले थे, तो बड़े मंदिर का बुलावा आया। अब तो संगत जी मैं सोचने लगी, मैंने कहा कि रिलेटिव्स आने हैं तो मुझे तैयारी भी करनी है। तो मेरे अंकल जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने नेक्स्ट डे आना था, मतलब अगले दिन आना था, और हमें बुलावा आया था संगत जी एक दिन पहले शाम को गुरुजी का। अब घर में संगत जी 100 तैयारियां हमें करनी होती है। तो मैंने अपने अंकल जी को बोला, मैंने कहा कि नहीं, आप चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, फिर कभी गुरुजी का बुलावा होगा तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन मेरे अंकल जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, रात को आके जो कुछ भी होगा बाकी कल सुबह हम अर्ली मॉर्निंग में सब कुछ कर लेंगे। तो मैंने कहा नहीं, सब कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा बॉडी में भी, जैसे मैंने आपको बताया, कि दर्द रहता है, तो मेरे से इतना फास्ट काम नहीं होता संगत जी। लेकिन गुरुजी तो गुरुजी हैं। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे घर से बड़े मंदिर जाने में 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, और मिनिमम टू मिनिमम 1 घंटा संगत जी वहां पे आराम से लग जाता है। मैक्सिमम तो संगत जी कई बार 3-4 घंटे भी लग जाते हैं, लेकिन अगर हम कम से कम भी माने तो भी संगत जी 1 घंटा आराम से लग जाता है। लेकिन उस दिन संगत जी देखो गुरु जी का चमत्कार, कि हम ना संगत जी 2 घंटे में वहां पहुंच भी गए, गुरु जी के दर्शन भी हो गए और वापस भी आ गए। और संगत जी बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई, और इतनी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली। संगत जी मैं आज तक जब भी बड़े मंदिर गई हूँ, मैंने आज तक गुरु जी का लंगर प्रसाद नहीं किया। हमेशा मुझे चाय प्रसाद ही मिला है, लंगर प्रसाद मुझे मिला ही नहीं। उस दिन जब भी मैं जाती हूँ लंगर प्रसाद होता ही नहीं है, उस दिन मतलब सिर्फ चाय प्रसाद होता है। उस दिन संगत जी मैंने लंगर प्रसाद भी करा, इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली, और घर आके भी बिल्कुल मुझे थकावट नहीं हुई। मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं कहीं ट्रैवल करके आई हूँ। समझ, उसके बाद घर आके मेरी बेटी का भी अचानक से मेरे पास फोन आ गया कि मम्मा मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। उसने भी मेरी बहुत हेल्प करी। ये सब कुछ गुरुजी की मेहर है संगत जी, उसने कैसे सब कुछ मेरे हेल्प करके कंप्लीट करवा दिया। और संगत जी नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग में ही हमारे जो गेस्ट थे वो आ गए, और संगत जी तब भी मेरे बॉडी में कोई दर्द नहीं, मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि मैंने इतना काम करा है, कोई थकावट नहीं। सब गुरुजी की मेहर है। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी मुझे कहते हैं कि ना, तेरे बच्चों पर, तेरी बेटी पर गुरुजी का आशीर्वाद है। आने वाला समय उनके लिए बहुत चंगा होगा। राजी खुशी नाल हुंदा है सब कुछ। बुरे लोगों, जो भी जिन्होंने भी उनके साथ किया था वो बुरे लोग थे, लेकिन अब तो चिंता ना कर, तेरे बच्चों का हाथ तेरे गुरु ने पकड़ लिया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। बस ऐसे ही हमेशा अपनी कृपा मेहर बनाए रखना, सरबत का भला करना, सबकी झोली खुशियों के साथ भरना। गुरुजी ने कहा कि बेटी, तुम मेरे पास कई बार आई हो, अपनी तकलीफ भी बताई है, लेकिन मैंने जो कहा उसको ध्यान नहीं दिया तूने। अब नहीं ध्यान दिया तो आगे बहुत दिक्कत आ जाएगी। तुम्हारे दांतों में जो परेशानी है उसके लिए थोड़ी सी फिटकड़ी, सेंधा नमक और लौंग को पीस ले, उसका पाउडर बना के रात को सोते समय उस मिश्रण को 1 चम्मच लेकर थोड़ी सी सरसों का तेल डालकर उससे ब्रश कर दांतों में पेस्ट बनाकर 1 हफ्ते में ही तेरी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। संगत जी, ये गुरुजी ने मैसेज मुझे दिया मेरी मदर इन लॉ के लिए। संगत जी मेरे मदर इन लॉ भी हमारे साथ ही रहते हैं, और उनके दांतों में काफी टाइम से बहुत तकलीफ है, तो गुरुजी ने उनके लिए मैसेज भेजा। संगत जी वैसे तो वो सत्संग वगैरह सुनते रहते हैं गुरुजी के, लेकिन उन्हें ना जैसे पढ़ना नहीं आता,
तो वो मैसेजेस गुरुजी के पढ़ नहीं पाते। वो कई बार मुझे बोल देते हैं कि ना रेनू तू ये मुझे पढ़ के बताना कि इसमें क्या लिखा है, ये गुरुजी का मैसेज है। क्योंकि हर पोस्ट जो भी आती है उसमें गुरुजी का स्वरूप लगा होता है, तो उन्हें ये तो पता चल जाता है कि ये गुरुजी का कोई मैसेज है, लेकिन क्या लिखा है वो पढ़ नहीं पाते, क्योंकि वो उन्होंने मतलब वो पढ़े नहीं हुए, तो उन्हें नहीं पता चलता। तो वो मुझे बोल देते हैं। तो संगत जी ये उनके लिए ही मैसेज था कि ना गुरुजी ने उनको कहा कि उनके दांतों में जैसे बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी, काफी उनको दिखाया वगैरह डेंटिस्ट को, तो डॉक्टर्स ने भी मेडिसिन वगैरह दे देते थे, लेकिन उससे भी उनको फर्क नहीं पड़ता था। तो पहले तो उन्होंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी का चंदन तिलक लगाने से भी जो दर्द है वो ठीक हो जाता है। तो उसके बाद संगत जी जब ये मैसेज आया कि उनको दांतों की जो परेशानी है उसके लिए फिटकड़ी, सेंधा नमक और लौंग को पीस कर उसका पाउडर बनाकर सरसों के तेल में उसको पेस्ट की तरह बनाकर उससे ब्रश करना है, तो संगत जी उन्होंने वही किया। आप बिलीव नहीं करोगे, सच में 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनकी जो समस्या थी, उनकी जो प्रॉब्लम थी, वो गुरुजी ने दूर कर दी। और संगत जी वैसे वो डेली गुरुजी का जल प्रसाद लेते हैं, उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कई बार ना जैसे हमारे पास कोई मैसेजेस आते हैं तो हम सोचते हैं कि ये मैसेज हमारे लिए नहीं है। संगत जी कई बार हो सकता है कि वो मैसेज हमारी किसी फैमिली मेंबर के लिए हो। अब जैसे अगर वो मतलब मेरे मदर इन लॉ, मेरे मम्मी जी, वो मुझे ना कहते मुझे पढ़ने के लिए, तो उन्हें नहीं पता चलता। वो तो बाई चांस मैं उनके पास उस टाइम थी। कई बार उनके पास इस तरह के मैसेजेस आते हैं जो वो नहीं भी पूछ पाते। तो संगत जी कई बार ना हमें वो मैसेजेस दिख जाते हैं शायद जो हमारे किसी फैमिली मेंबर के लिए हो, तो आप ना किसी भी मैसेज को इग्नोर मत किया करो, उन्हें समझा करो कि हो सकता है कि ये मैसेज आपको किसी के लिए गुरुजी ने भेजा हो, चाहे आपके फैमिली में कोई मेंबर हो, कोई आपके जान पहचान का हो, कोई भी हो सकता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हर पल अपने बच्चों को गाइड करने के लिए। आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। गुरुजी बस अपनी कृपा मेहर हमेशा हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना मेरे मालिक, सबकी झोली खुशियों के साथ भरना। गुरुजी ने कहा कि तेरे घर विच बहुत सारी चींटियां आ रही हैं। संगत जी अभी पता है क्या हुआ, मैं आपको पहले ये मैसेज से पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ। संगत जी जैसे अब मौसम आपको पता ही है कि इस टाइप का है, तो हमारे किचन में ना बहुत चींटियां आ जाती हैं। इतनी कई बार मैं ना अपने अंकल जी को बोलती थी, मैंने कहा पूरी लाइन की लाइन बन जाती है, कोई भी एक छोटी सी चीज भी अगर गिर जाए ना, कोई मीठी हो नमकीन हो, इस तरह से ना संगत जी पूरी की पूरी चींटियों की लाइन बन जाती है। तो मैं एक दिन अपने अंकल जी कहने लगी, मैंने कहा पता नहीं इतनी चींटियां कहाँ से आ जाती हैं, हमारे घर में तो कभी नहीं चींटियां थी। तो मेरे अंकल जी कहने लगे कि ये मौसम ही ऐसा है, तो इस मौसम में चींटियां आ जाती हैं। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि ना मैं ना ये सोच ही रही थी, मैं पहले मेरे मन में आया कि मैं कोई लक्ष्मण रेखा वगैरह मार देती हूँ या फिर कुछ स्प्रे कर देती हूँ जिससे मर जाए, लेकिन फिर अंदर ही मन में ये भी बात आई कि पाप क्यों ही करना। लेकिन जैसे एक मन में एक क्वेश्चन था, संगत जी देखो गुरुजी का क्या मैसेज आया मेरे पास कि बेटी आजकल तेरे घर में बहुत सारी चींटियां आ रही हैं, गुड़ का एक टुकड़ा ले, 7 बार अपने ऊपर से घुमाकर मंत्र बोल और चींटी को बोल आओ चींटियों माफ कर दो, अगर गलतियां हो रही हैं खाओ अपना मीठा और इनको भोग लगाओ। संगत जी मैंने ऐसा ही किया, बिलीव नहीं करोगे वो चींटियां एकदम से उस गुड़ के टुकड़े के पास चली गई और उसके बाद संगत जी वो चींटियां मुझे अभी तक अपने घर में नहीं दिखाई दी। पता नहीं कोई कष्ट था क्या था, ये तो गुरुजी जाने। और संगत जी सच में गुरुजी ना हर एक चीज अगर हम मन में कुछ बोल भी देते हैं ना संगत जी, वो चीज भी गुरुजी किस तरह से पूरी कर देते हैं हम सोच भी नहीं सकते। शुक्राना गुरुजी, हर पल हर श्वास का शुक्राना। गुरुजी कहते हैं तुम्हारी बात की कहीं कदर नहीं होती, कहीं तुम्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता है, क्योंकि अभी तुमने गुरु की भक्ति में कदम रखा है, अभी तुम जीवन जीने के सलीके सीख रहे हो, प्रयास कर रहे हो, लेकिन उनको अपने जीवन में खुद जी नहीं रहे हो। लोगों को माफ करना, उनसे उम्मीद ना करना, गुरु जी के अलावा हनुमान जी के अलावा किसी से आश्रय ना लेना,
किसी की बात से प्रभावित होकर अपने मन को उदास करना या बदल लेना, क्रोध ना करना, कोई अनुचित बात कहे तो उस पर प्रतिक्रिया दिए बिना वहां से निकल जाना। जिस दिन ये सब अभ्यास तुमने अपने जीवन में कर लिया, उस दिन तुम अपने आप चमकने लगोगे। तुम जो इतनी तपस्या करोगे, तुमको किसी को बताना नहीं पड़ेगा। तुम्हारी आत्मा की स्वच्छता, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा मुख खुद उन तक पहुंचाएगा। तुम जहां जाओगे, तुम्हारी सुगंध वहां साथ साथ जाएगी। गुरु जी कहते हैं कि तू अपने घर में सुंदरकांड का पाठ किया कर। संगत जी, क्योंकि ना कई बार लाइफ में हमारी कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं, जैसे गुरु जी मुझे कहते हैं कि ना तेरा जो कष्ट है ना वो बहुत है, और तेरे कष्ट सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी ही काट सकते हैं, क्योंकि उनको संकट मोचन बोला जाता है। तो गुरु जी ने खुद कहा है कि वो भी मैं ही हूँ। और गुरु जी कहते हैं कि सुंदरकांड का पाठ तो अपने घर में या तो चला के रखा कर, या उसे करना स्टार्ट कर, हर मंगलवार किया कर। तो ऐसा करने से ना, मतलब जो भी लाइफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गुरुजी कहते हैं कि वो प्रॉब्लम्स आनी बंद हो जाएंगी। धीरे धीरे तेरे अंदर भी बहुत से चेंजेस आने लगेंगे। संगत जी, वैसे तो जब से हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं, गुरुजी भी जानते हैं और हम खुद भी जानते हैं कि हमारे अंदर बहुत से बदलाव गुरुजी लेकर आए हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संगत जी, हम ये नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह से बदल गए हैं। नहीं संगत जी, कभी ना कभी मन में कुछ ना कुछ गलत चीज आ ही जाती है। लेकिन गुरुजी का मैं लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आप इतना साथ देते हो, इतना सबर और इतनी हिम्मत देते हो ना, कि बहुत कुछ लाइफ में बदला है। और आगे भी पूरा विश्वास है कि जब आपने हाथ पकड़ा है तो आप लाइफ में बहुत से बदलाव करोगे। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में ना एक नियम से बना लेते हो कि मुझे ये पाठ करना है, मुझे सिमरन करना है, मुझे भगवान को इतना टाइम देना ही देना है, उनसे बातें करनी है, अपना सुख दुख उनको बांटना है, तो ना जो ये बाहरी लोग होते हैं ना, ये फिर आपको कुछ भी कहेंगे ना, वो आपकी लाइफ में इतना प्रभाव नहीं डालता। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हमें इतना समझाने के लिए, हर पल हमें गाइड करने के लिए। आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि बुध पूर्णिमा या वैसाखी पूर्णिमा के दिन तुलसी का ये उपाय करने से घर में हमेशा गरीबी दूर रहेगी। गुरु जी कहते हैं कि आज के दिन यानी कि 12 मई को तुलसी का पौधा नया लगा ले, तुलसी में नीले रंग का कपड़ा बांध दे और तिजोरी में रख दे। वैसाखी पूर्णिमा के दिन स्नान करके तुलसी के 11 पत्ते तोड़कर लाल कपड़े में बांधकर चौखट में टांग दे। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय तुलसी माँ से क्षमा मांगे और धन की प्राप्ति का वरदान मांगे। वैसाख पूर्णिमा के दिन ये जरूर करना है, घर में हमेशा कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं पुत्र, कर्म का थप्पड़ बहुत भारी होता है, उसका वजन सिर्फ मैं ही कम कर सकता हूँ लेकिन मिटा नहीं सकता। इसलिए कहता हूँ कि अपने कर्म अच्छे रखो, किसी के साथ कभी गलत मत करो। कोई तुम्हारे साथ गलत कर जाए वो मैं होने नहीं दूंगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमें इतना गाइड करने के लिए, हमें इतना समझाने के लिए, हमें इतना सियाना बनाने के लिए आपका जितना भी शुक्राना करें गुरुजी वो कम है। गुरुजी, अगर आप हमें ना संभालते तो हमारा क्या होता। मैं तो कई बार संगत जी सोचती हूँ कि जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है तब से लाइफ बहुत बहुत अच्छी हो गई है। पहले लाइफ में कितना, मतलब कितना कुछ था, ऐसा लगता था कि जैसे पता नहीं क्या ही होगा आगे, कैसे कुछ होगा, हर टाइम मतलब मन में एक टेंशन से लगी रहती थी। लेकिन जब से गुरुजी ने हाथ थामा है संगत जी, अब ना
ऐसा लगता है कि जैसे कोई परेशानी आती भी है ना, तो मन में ना सिर्फ ऐसे ही निकलता है कि गुरुजी है ना, सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी अपने आप सब संभाल लेंगे, गुरुजी हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। गुरुजी कहते हैं कि तेरे पूरे परिवार के लिए एक मैसेज है, 24 घंटे भी नहीं लगेंगे, तेरे पास बहुत अच्छी खबर आएगी। तेरे को एक सच्ची बात बता रहा हूँ, कान खोल कर सुनना। आज मैं तेरी सारी प्रॉब्लम्स को परमानेंट हल कर दूंगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। आज मैं तेरी 3 मनोकामना पूरी करूंगा। भूलकर भी इस मैसेज को इग्नोर मत करना, ये एक सच्ची बात है। आज तेरे को मैं ब्लेसिंग्स दूंगा। शुक्राना गुरुजी, जब जब आप हमें इस तरह के मैसेजेस देते हो तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। एहसास हो जाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। शुक्राना 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 गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी, कभी भी बस आप हमारा हाथ मत छोड़ना। अगर आपने हमारा हाथ थामा है, हमारा हाथ पकड़ा है, तो गुरुजी बस हमें कभी भी अकेला मत छोड़ना। हम तो आपके नालायक बच्चे हैं, रोज न जाने पता नहीं कितनी ही गलतियां करते हैं, हो भी जाती हैं, जाने अनजाने में ही सही हो जाती हैं गलतियां। लेकिन जब जब भी हम कुछ गलत करें तो आप प्लीज हमें कोई ना कोई इस तरह का सत्संग सुनवाकर या फिर हमें कोई ना कोई मैसेज देकर हमें गाइड करना कि हम यहाँ पे गलत हैं, हमें अपनी गलती को सुधारना है। प्लीज गुरुजी, आपने ही हाथ पकड़ के वो सब कुछ करवाना है। हमें तो नहीं मालूम, हम नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना भी गुरुजी का शुक्राना करें संगत जी वो कम है। गुरुजी कहते हैं, बेटी तेरे घर गुरुजी का चमत्कारी सत्संग होने वाला है। इस सत्संग में मैं तेरे हर सवालों का जवाब देकर जाऊंगा। बेटी, तूने नोटिस किया होगा कि जब से तू मेरी शरण में आई है और मेरा स्वरूप तेरे घर में विराजमान हुआ है, तब से तेरी जिंदगी में क्या क्या बदलाव हुए हैं। यदि तेरे यदि मेरे आने से तेरी जिंदगी में बदलाव हुआ है, तो आज से तेरी जिंदगी में 7770 नंबर हमेशा तेरे साथ रहेगा और तेरी हर समस्या का नाश करेगा। सच में संगत जी, मैं ये बात तो कहना चाहूंगी कि जब से गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया है, जब से गुरुजी का स्वरूप मेरे घर आया है, मेरी लाइफ में सच में संगत जी बहुत बहुत बदलाव आए हैं, बहुत चेंजेस आए हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं भी कभी खुद ऐसे सोचने लगूंगी कि गुरुजी है ना, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, नहीं तो मैं हमेशा ऐसे सोचती थी कि भगवान होते ही नहीं है। जैसे मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी संगत जी, मैं हमेशा भगवान से लड़ती थी कि आप मेरे लिए कुछ नहीं करते। लेकिन जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत से बदलाव आए हैं। घबराहट हो जाती है, अब भी हो जाती है कई बार, लेकिन फिर गुरुजी का कोई ना कोई मैसेज आ जाता है कि बेटी, चिंता किस बात की है, परेशान मत हो, मैं हूं ना, जल्द ही तेरी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, तुझे उन प्रॉब्लम से बाहर निकाल दूंगा। तो संगत जी, इतनी हिम्मत मिल जाती है ना कि मतलब एक आंसर्स जब हमें मिलते हैं ना हमारे क्वेश्चंस के, तो अपने आप ही वो हिम्मत, वो सब्र आ जाता है, पहले नहीं होता था। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, रही बात 7 नंबर की ब्लेसिंग की, तो गुरुजी ने, जैसे मैंने आपको बताया कि गुरुजी ने 13 नंबर की ब्लेसिंग्स तो मुझे दी हुई है मेरे बेटे के रूप में, और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भी संगत जी गुरुजी ने कई बार दी है। जब कभी भी बाहर जाते हैं तो गुरुजी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स जरूर देते हैं। कोई ना कोई गाड़ी दिखना, 777 777, और एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग्स, गुरुजी की बटरफ्लाई की, ओम की ब्लेसिंग, पीजन की ब्लेसिंग्स, ये गुरुजी देते हैं। हर पल अपने होने का एहसास करवाते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगी अपने सत्संग को खत्म करने से पहले, कि कल जैसे मंगलवार का दिन है, सच में बहुत बहुत बड़ा मंगलवार है,
और गुरुजी ने कहा है कि 5 मंगलवार जो अब आने वाले हैं वो बहुत बहुत लकी है। मंगलवार के दिन रेड कलर की साड़ी पहनकर सिंदूर और चुन्नी हनुमान जी को अर्पण करने से भी धन कई गुना बढ़ता है। 108 बार राम नाम का जाप करना है। और जैसे गुरुजी ने झंडे के लिए भी बोला मंगलवार के दिन, वो भी आप कल जरूर करना। जो कुछ भी आप कर सकते हो, मतलब ये आने वाले 5 मंगलवार बहुत शुभ हैं और कल वाला तो बहुत बहुत ज्यादा। अगर आप कुछ नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कुछ सोच रहे हैं तो कल के दिन आप कर सकते हैं। किसी भी मंगलवार, आने वाले 5 मंगलवार बहुत अच्छे हैं। तो संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मैं सारी संगत जी से माफी मांगती हूँ और गुरु जी से भी माफी मांगती हूँ। गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।